हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और ना बहुत जल्द केवीएस का रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग हो सकता है मे भी कुछ लोग मतलब आजकल तो इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग कंफ्यूज होंगे। लेकिन कुछ लोग अगर अभी भी कंफ्यूज हैं कि इंटरव्यू में कैसे जाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, या इन सब चीज़ों से, तो इन क्वेश्चनों का जितना मेरे से होता है मैं उसकी आंसर देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको वेन्यू दिया जाएगा कि जहाँ आपका इंटरव्यू होना है। ठीक है, ये आपका काम नहीं, ये उनका काम है, आप चेक करेंगे। देन उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लाना है। तो मेरे हिसाब से जो जेरोक्स होगा वो आप ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि केवीएस स्कूल हमेशा जो स्कूल होते हैं या कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं वो शहर से दूर होते हैं, तो हो सकता है आपको जेरोक्स वगैरह फ़ोटोज चेक करने की फैसिलिटी ना मिल पाए। तो आप क्या करवाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स रखिएगा। जब ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो थर्ड आपका वहाँ पे होता है ड्रेस कोड, क्योंकि आप भाई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद अपना जब अंदर जाएंगे तो वही देखा जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि आप, मेरा क्या हर किसी का मानना ये होता है कि ड्रेस आप सिंपल रखिएगा। बहुत ज़्यादा सितारे वितारे और डार्क कलर एकदम से आंखों को चुभने वाले ऐसे ड्रेस मत पहनेगा। और दूसरी बात, बिल्कुल नई ड्रेस भी मत पहनेगा, क्योंकि जो आपने ड्रेस अभी तक यूज़ नहीं किया तो ना, जो नए हम कभी भी कपड़े पहनते हैं तो वो अनकंफर्टेबल होता है स्टार्टिंग में। तो इंटरव्यू के दिन आप वैसे ही थोड़ा बहुत दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, उसके बाद आप अनकंफर्टेबल ड्रेस पहन लेंगे तो पूरा दिन फिर हो गया। तो आपकी जो इंटरव्यू पे ड्रेस होनी चाहिए वो नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ कलर ऐसे चूज़ करिएगा जो बहुत सिंपल हो। अब देखिए, आप लोगों ने इतने सारे इंटरव्यू के डेमो यूट्यूब पे इंटरनेट पे देख लिए हैं, ड्रेस का आइडिया तो आपको वहीं से, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो देख लीजिएगा इंटरव्यू जो डेमो दे रहे हैं, या जो पुराने इंटरव्यू, तो इंटरव्यू हो चाहे वो आईएएस का हो या आपका हो, भाई फेस तो दोनों ने करना है ना, क्वेश्चन अलग होंगे। तो वहाँ पे आप उनकी ड्रेस देख सकते हैं। और मैं टीचर्स से कहूँगी कि जो अगर हो सके तो साड़ी पहनिएगा। टीचर्स मतलब गर्ल्स से, ऐसा नहीं बॉय, गर्ल्स से। और बॉयज़ का नॉर्मल जो फॉर्मल शर्ट होती है, पैंट होती है, वो पहनिएगा। और आपकी टाई वगैरह देखिएगा उसमें, जितने डेमो वगैरह क्या क्या दे रहे हैं, वह शर्ट और पैंट वो पहनेगा नॉर्मल जो। और बहुत नए कपड़े नहीं होने चाहिए, या तो ठीक है आपने नए भी हैं तो वो आपने एक दो बार पहन लिए हों। उसके बाद देखिए, मेरा मेन ये है कि जब आप वहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं तो पढ़ाने जब जाएंगे तो ऐसी कोई भी चीज़ मत रखेगा कि जो आप पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट करे। मैं ये नहीं करी कि आपको बिल्कुल आप अच्छे बन के जाए, ऐसा होना चाहिए कि आपको देख के इंसान थोड़ी देर के लिए रुके कि हाँ पर्सनैलिटी अच्छी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देखिए, जैसे नेल्स ये बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, जैसे मेरे हैं ये नहीं होने चाहिए। मेरा इंटरव्यू नहीं है, अगर होता तो मैं इनको कटवा देती। नेल्स नहीं होनी चाहिए। इयररिंग्स आप बहुत बड़े नहीं पहन सकते, हो सकता है अवॉइड करिएगा इयररिंग्स वगैरह, क्योंकि देखिए जितनी ज़्यादा चीज़ें आप पहनेंगे ना वो अनकंफर्टेबल करवाती है। ठीक है, तो सिंपल सी एक ड्रेस रखेगा। बाल सिंपल से जो डेली वो करते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से ऐसी चीज़ें बिल्कुल हाईलाइट नहीं होनी चाहिए जो आपको वहीं पे पॉइंट कर दें, क्योंकि मैं, आप इसको प्लस पॉइंट बोलिए या माइनस बोलिए या जो भी बोलिए, टीचर ना एक ऐसा प्रोफेशन है टीचिंग, और टीचर उसका एक ऐसा रोल है टीचर का कि ना बच्चे उससे बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। तो मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताऊँ ना, तो मेरा क्या था ना, जब मैं सूट वगैरह पहनती हूँ, मतलब ज़्यादातर मैं यही पहनती हूँ, तो मेरी एक आदत है हमेशा ब्लैक बिंदी लगाने की, वो हमेशा रहती है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं स्कूल जाती थी तो मैंने देखा कि जो हमारे स्कूल में जो हॉस्टल है, हमारा स्कूल हॉस्टल है, तो वहाँ पे 150 बच्चों ने कुछ टाइम के बाद सेम कॉपी, मतलब वो स्कूल जा रहे तो छोटी सी ब्लैक कलर की बिंदी लगाना शुरू कर दिया। तो ये मैंने खुद नोटिस करी चीज़ें। और ये तो चलो ठीक है, ये फिर हमने वो चेंज करा, मैंने खुद में भी वो चीज़ चेंज करी। उसके बाद एक चीज़ क्या हुई थी कि मेरी एक हुडीज थी जो मुझे बहुत पसंद थी, मेरी हुडी। तो अब एक दिन क्या हुआ, तो जो हुडी का यहाँ पे रिस्ट वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे थोड़ी सी मैं बोल रही कि इसकी सिलाई निकल गई थी। लेकिन मुझे वो हुडी बहुत पसंद थी, तो मैंने क्या करा, ठंड बहुत होती थी तो मतलब उस समय हॉस्टल पे रहती थी, तो मुझे मॉर्निंग में 4 o'clock से क्लास लेनी हो जाती थी, तो मुझे बहुत ठंड होती थी उस पर लिखने में। तो मैंने क्या करा ना, उसको
जो हुडीज़ आती है जो यहाँ भी कवर करती है थम वाला एरिया, तो मैंने उसको क्या करा ना, उसको आगे करके जो फटा वाला एरिया था उसको घुटी के अंदर से निकाल लिया। तो आप इमेजिन करिए नॉर्मल हुडीज़ है, मैंने उसको ऐसा बना दिया, थोड़ा सा सिलाई मैंने और निकाल के बना दी। तो उसके बाद इवन उस समय मेरी एक स्टाफ की टीचर ने मुझसे कहा था कि ये कहीं ना आपका ये कॉपी ना कर ले बच्चे ये वो करके। तो मुझे लगा कि ये कौन कॉपी करेगा इतना। तो उसके बाद जब मैंने देखा तो बच्चों ने कुछ ने ना जानबूझ के अपनी वो स्वेटर से कट करके, ब्लेड से कट करके वैसा बनाया था। तो जिस वजह से फिर उसके बाद मतलब मैंने इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया कि क्या चीज़ें बच्चों के सामने करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी। तो इंटरव्यू पैनल में भी वो आपके अंदर यही देखेंगे कि आपको क्या चीज़ ऐसी तो नहीं है जो बहुत हाईलाइट हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि आपके नेल्स बहुत बड़े हैं, बोर्ड में लिख रहे हो तो बच्चे का है ना वो बोर्ड में लिखने पे नहीं, आपके नेल्स में जाए, या आपकी नेल पेंट बहुत डार्क है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी है विश करा, फिर आप बैठे नॉर्मल पोजीशन पे बैठेगा जो आपको कंफर्टेबल हो, बिल्कुल ऐसे भी नहीं, बिल्कुल मतलब नॉर्मल पोजीशन जिसमें आप बैठ सकें। उसके बाद जितना आपको आता है आप उसका आंसर दीजिए, और जितना नहीं, जो नहीं आता है तो सॉरी सर। अब लेकिन बहुत बार सॉरी भी नहीं होना चाहिए, लगा था कि हाँ जी मैं सॉरी सर कह रहे हो, नहीं। तो किसी का कोशिश करेगा आंसर, अगर आपको हल्का भी कुछ पता है तो करेगा, फिर उसके बाद वो खुद आपकी हेल्प करते हैं। तो जब मैं गई थी एक कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग के लिए केवीएस के उसमें, तो इंटरव्यू पे तो अच्छा इन्वायरमेंट था। तो ऐसा नहीं होता है कि वो लोग बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो या आपको नहीं रखना चाहते हैं, नहीं। उनको बस अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऐसे लोग चाहिए जो उनका जो एम है उसको फुलफिल कर सकें। तो वो इसीलिए तो जो अपॉइंटमेंट करा रहे हैं ना, अगर उनको नहीं रखना होता तो नहीं कराते। तो आप आंसर आराम से दीजिएगा जितने आपको आते हैं। और दूसरा आपको लैंग्वेज का बहुत रहता है। देखिए मेरा मानना ये है कि होता होगा लैंग्वेज का, ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो सामने वाले के कि वो लैंग्वेज को लेके सोचता क्या है। लेकिन अगर आपको उसका आंसर हिंदी में आता है तो दे दीजिए, क्या दिक्कत है। कुछ ना देने से अच्छा तो कुछ देना है ना, कि आप पता चला आंसर ही नहीं दे रहे तो वो तो ये समझेंगे इसे आता नहीं, आप दे दीजिए आंसर। तो ये भी तो हो सकता है कि आप केवीएस पे जाके आप मेंशन कर दीजिए कि केवीएस पे जाके आप सीख भी तो सकते हैं, लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो इंसान कहीं भी सीख सकता है। अब अगर हाँ ठीक है कि अगर ये बोलेंगे, अगर आपको बाई चांस साउथ में आ जाता है तो आपसे ये बोला जाएगा कि साउथ में तो सारे बच्चों को इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश नहीं आ रही, तो आप यहाँ कैसे पढ़ाएंगे ये। तो यही क्वेश्चन आप अपना आंसर जो आप दे सकते हैं वो उसके साथ सर ऐड कीजिए। सर साउथ के भी तो कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनको नॉर्थ में आना होगा, और नॉर्थ में भी तो उनको हिंदी नहीं आएगी, तो उन्हें भी स्ट्रगल करना होगा। तो इस वजह से सर हम इस डर से हम स्ट्रगल करना तो नहीं छोड़ सकते। तो आप अपना एक आंसर सोच लीजिए इससे रिलेटेड, अगर किसी की प्रॉब्लम है। और उसके बाद मेरा मानना ये है कि आंसर नहीं देने से अच्छा आपको जिस लैंग्वेज में आंसर आता है आप उस लैंग्वेज में दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा सेंटेंस में इंग्लिश नहीं आती तो वर्ड यूज़ कर लीजिए, उन्हें लगेगा कि हाँ आप सीख ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो है आपका, जब आप यहाँ पे दे रहे फिर आपके डेमो टीचिंग आती है। डेमो टीचिंग जब आपकी आती है तो डेमो टीचिंग में आप अच्छे से अपनी जैसे जाएंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे नहीं लिखी रहती ना, तो आप लोग क्लास यहाँ पे डेट सब्जेक्ट कितने बच्चे प्रेजेंट है वो फटाफट लिख लीजिएगा। उसके बाद, और उसमें भी बहुत हपड़ नहीं, बहुत जल्दबाजी नहीं, जैसे ही आप कर लेंगे तो अगर वो आपको टॉपिक देते हैं तो ठीक है, अगर उन्होंने टॉपिक नहीं दिया है तो आपको जो टॉपिक अच्छा लगता है, जो आपकी जिस टॉपिक में बहुत अच्छी कमांड है वो प्रेजेंट करिए। और वहाँ पे आप जब डेमो देंगे तो उससे पहले बच्चों के जो प्रीवियस नॉलेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। आप देखते होंगे मेरी वीडियो में 2-3 क्वेश्चन हमेशा होते हैं जो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, और उसी से ना आपका टॉपिक निकल जाना चाहिए। हमेशा जो ये टॉपिक होता है ये उसी से निकलना चाहिए। उसके बाद बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दीजिए, बहुत अच्छी एक्सप्रेशन कीजिए, बहुत अच्छा, मतलब देखिए एक बार की टीचिंग है जो आपको अपॉइंट करेगी, उसके बाद तो लाइफ टाइम टीचिंग करना है। और अगर आपकी स्किल अच्छी होगी आप यहाँ भी अपॉइंट होंगे और आगे भी बहुत अच्छी टीचिंग करेंगे। इसके साथ जैसे ही आपकी डेमो हो उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करिएगा। जैसे डेमो कंप्लीट हो क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा, इंटरेक्शन वहाँ पे जो पैनल में बैठे सबसे करिएगा। जैसे ही ये कंप्लीट होता है उसके बाद आप ना जब बाहर होंगे तो एक बार पूछ लीजिएगा कि डेमो के बाद थोड़ा टाइम दे रहे नहीं दे रहे। अगर वो दे रहे तो वैसे तो आप थैंक यू कहेंगे, उसके बाद पूछ लीजिएगा सर मुझे कहाँ पे करेक्शन करना है।
उससे ना आपको थोड़ा अंदाजा भी हो जाएगा और वो थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट भी दे वहाँ पे पैनल पे आपका देगा। लेकिन अगर नहीं उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो नहीं इसमें कर रहे हैं तो आप क्या करिएगा, ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। और इंटरव्यू ना देखिए, आप जिसमें कंफर्टेबल है, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल है वैसे दीजिए, बिल्कुल किसी चीज़ से घबराइए नहीं, कोई आर्टिफिशियल चीज़ करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर वो सिचुएशन देंगे, कोई चीज़ देंगे, तो आप तो रियल वहाँ पे निकल के आएंगे। तो जैसे हैं आप वैसे दीजिएगा। हाँ, कुछ करेक्शन की जरूरत है, अगर कोई आदत गलत है तो उसको सही करिए। इसी के साथ जैसे आपका वहाँ पे रिजल्ट आता है, उसके बाद सारे, सबसे मेन तो सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, उसके बाद ड्रेस कोड, उसके बाद पैनल पे आपको अच्छे से देखना है। जब आपने ये सब चीज़ें कर ली हैं तो उसके बाद फिर जब आपकी तरफ से पूरी मेहनत हो गई है तो फिर हम ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, बाकी जो भी होना होगा। और वैसे भी मैं कहती हूँ, मेहनत करते रहिए, सफलता तो मिलनी ही है, तो करते रहिए।